लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला है। किरण रिजिजू ने संविधान पर चर्चा के दौरान कहा, एक सर्वे है, ग्लोबल सर्वे। हम सब ने पढ़ा है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस इन यूनियन यूरोपियन एक सर्वे के मुताबिक यूए में 38% लोग भेदभाव का शिकार, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम। फ्रांस में भेदभाव की कई बातें हैं। वोटा पर प्रतिबंध को लेकर ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति की है और भेदभाव बताया। उन्होंने आगे कहा, स्पेन में इंटरनल हेट क्राइम बहुत हाई, मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम बहुत हाई। इंडोनेशिया जो मुस्लिम देश है, वहाँ सियाओं और अहमदियों के खिलाफ भेदभाव होता है। ये रिपोर्ट में है। पाकिस्तान की हालत आप जानते हैं। बांग्लादेश में जो होता है वो आपको मालूम है। अफगानिस्तान में सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों की संख्या क्या हो गया है, आपको सब पता है। चाहे तिब्बत का मामला हो या म्यांमार की समस्या, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, अगर अल्पसंख्याओं पर कोई जुल्म होता है तो सबसे पहले देश जहाँ वो आते हैं संरक्षण लेने के लिए, तो वो देश कौन है? भारत। सेफ है, इसलिए तो लोग आते हैं। रिजिजू ने आगे बोला, फिर ऐसी बातें क्यों कही जाती है कि इस देश में अल्पसंख्याओं का कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ घटनाएं होती नहीं है, हर परिवार में भी झगड़े होते हैं। उसको भारत में अल्पसंख्याओं को कोई जगह नहीं दी जा रही, सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, मुस्लिमों को दरगाह नहीं जाने दिया जा रहा। ऐसे क्यों कहते हैं लोग? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे देश की छवि को नुकसान होता है। मैं ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये देश के लिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर ये सीधा निशाना साधा है और कहा है कि भारत अल्पसंख्याओं के लिए सुरक्षित देश है। उन्होंने यूरोपीय संघ और अन्य देशों में अल्पसंख्याओं पर हो रहे भेदभाव का उदाहरण देते हुए कहा है कि पीड़ित लोग भारत में शरण लेते हैं। रिजिजू ने देश की छवि खराब करने वाले बयानों से बचने की भारी अपील की।